सोचिए, समंदर के बीचों बीच दो ऐसे चलते फिरते शहर, एक जिसके पास परमाणु रिएक्टर की ताकत है, अमेरिका का निमित्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर, और दूसरा जो आग, धुएं और हादसों के बीच भी अब तक डटा हुआ है, रूस का एडमिरल कुज़नेत्सोव। दोनों का मिशन एक ही, आसमान पर राज करना। पर फर्क बस इतना है, एक चलता है तकनीक के भरोसे, दूसरा जज्बे के सहारे। तो आखिर असली समंदर का बादशाह कौन है? सोचिए, लहरों के बीच तैरते दो चलते फिरते शहर। एक, परमाणु रिएक्टर से चलने वाला अमेरिका का निमित्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर, शांत, सटीक और अजेय। दूसरा, आग और हादसों से लड़कर अब भी डटा रूस का एडमिरल कुज़नेत्सोव, थका हुआ पर जज्बे से भरा। दोनों का मिशन एक, आसमान पर राज करना। पर फर्क यह कि एक चलता है तकनीक के भरोसे और दूसरा हौसले के सहारे। एक तरफ है वो देश जो हर चीज को गणना, डिजाइन और डेटा में नापता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां ताकत का मतलब है इनोवेशन, प्रिसिजन और कंट्रोल। दूसरी ओर है रशिया, जहां ताकत का मतलब है धुआं, लोहा और जिद, जहां मशीनें भी अपने देश के इतिहास की तरह दर्द और गर्व दोनों साथ लेकर चलती हैं। निमित्ज के डेक पर सब कुछ परफेक्ट है, हर लॉन्च, हर लैंडिंग एक मिलिट्री सिम्फनी की तरह। वहीं कुज़नेत्सोव के ऊपर हर उड़ान एक दुआ के साथ होती है। लेकिन जब ये फाइटर जेट आसमान में उठते हैं तो समंदर और बादल दोनों गवाह बनते हैं कि ताकत सिर्फ स्टील से नहीं, इरादे से बनती है। दोनों दिग्गज समंदर पर हैं, एक अमरीकी शक्ति का प्रतीक, दूसरा रूसी आत्मा का आईना। तो असली सवाल यह है, क्या जीत हमेशा उस मशीन की होती है जो बेहतर बनी हो, या उस जहाज की जो मुश्किलों के बावजूद हार मानना नहीं जानता? आइए अब चलें समंदर के इन दो दिग्गजों के भीतर, देखें कैसे एक देश तकनीक से ताकत गढ़ता है और दूसरा जज्बे से उसे जीता है। निमित्ज क्लास बनाम एडमिरल कुज़नेत्सोव, यह सिर्फ जहाजों की नहीं, सोच की टक्कर है। एक तरफ अमेरिका का यूएसएस निमित्ज, जो करीब 92 फीट लंबा है, यानी 3 फुटबॉल मैदानों से भी ज्यादा। दूसरी तरफ रूस का एडमिरल कुज़नेत्सोव, 999 फीट लंबा, थोड़ा छोटा लेकिन उतना ही खतरनाक। निमित्ज का वजन लगभग 97 टन, जबकि कुज़नेत्सोव करीब 67 टन, जैसे कोई रेस में एक हैवी टैंक हो और दूसरा तेज। लेकिन जिद्दी फाइटर निमित्ज के दिल में धड़कते हैं दो परमाणु रिएक्टर, जो इसे 20 साल तक बिना ईंधन भरे समंदर में रख सकते हैं। यह सिर्फ जहाजर नहीं, चलती फिरती ऊर्जा है। वहीं कुज़नेत्सोव को चलाते हैं 8 बॉयलर और 4 टरबाइन। पर उसके इंजन से उठता काला धुआं रूस की जिद्द और पुराने सिस्टम की याद दोनों साथ लाता है। उसी धुएं ने उसे एक नाम दिया, स्मोकिंग कुज़नेत्सोव। निमित्ज के डेक से उड़ते हैं लगभग 60 युद्धक विमान, FA 18 सुपर हॉर्नेट्स, इलेक्ट्रॉनिक जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, हर मिशन एक सटीक योजना के साथ। उसके पास हैं सी स्पैरो मिसाइल्स, फैलेंक्स CIWS और रोलिंग एयरफ्रेम डिफेंस सिस्टम्स। हर दिशा से आने वाले खतरे का जवाब पल में तैयार। वहीं कुज़नेत्सोव है अलग सोच का योद्धा। ये सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं, हैवी एयरक्राफ्ट क्रूजर है, क्योंकि ये खुद भी लड़ता है। इस पर लगे हैं P-700 ग्रानिट एंटी-शिप मिसाइल्स, काश्तन डिफेंस सिस्टम और AK-630 गन्स। यानी अगर इसके विमानों ने हमला न भी किया तो खुद जहाज दुश्मन को जवाब देगा। निमित्ज पर लगभग 500 लोग, हर काम स्वचालित, हर गलियारा अनुशासित। हर सैनिक जानता है कि यह मशीन कभी रुकने के लिए नहीं बनी। वहीं कुज़नेत्सोव पर 200 से ज्यादा क्रू मेंबर, जो अक्सर मशीन से ज्यादा अपने हौसले पर भरोसा करते हैं। जहाज पुराना है, सिस्टम जटिल है, लेकिन हर सैनिक के दिल में एक बात गूंजती है, यह सिर्फ जहाज नहीं, रूस का गर्व है। अमेरिका अब निमित्ज को बदल रहा है, जेरल्ड R. फोर्ड क्लास के नए अल्ट्रा मॉडर्न कैरियर से। कम क्रू, ज्यादा पावर, पूरी तरह इलेक्ट्रिक सिस्टम्स, ताकि 50 साल तक बिना रुके चल सके। रूस भी पीछे नहीं, वो सपने देख रहा है, प्रोजेक्ट 23,000 स्टॉर्म के, एक ऐसा सुपर कैरियर जो कुज़नेत्सोव की जगह ले सके और जिसमें 70 से ज्यादा विमान होंगे। लेकिन वो सपना अभी कागज पर है, जबकि कुज़नेत्सोव अब भी अपने घावों के साथ डटा है। कई बार आग लगी, कई बार डेक टूटा, फिर भी एडमिरल कुज़नेत्सोव डूबा नहीं। हर बार रूस ने कहा, इसे छोड़ना नहीं, क्योंकि यह जहाज सिर्फ लोहा नहीं, बल्कि एक कहानी है हिम्मत, हादसे
और हौसले की। तो अब सवाल वही, क्या असली ताकत उस देश की है जो हर चीज को परफेक्ट बनाता है, या उस देश की जो हर इम्परफेक्शन के बावजूद डटा रहता है? निमिट्स तकनीक की कहानी है, कुज़नेत्सोव जज्बे की। और जब समंदर गरजता है तो दोनों की गूंज सुनाई देती है, एक मशीन की और एक इंसान के इरादे की। समंदर हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कभी शांत, कभी तूफानी, और ठीक उसी तरह बदल गया है ताकत का मतलब भी। एक दौर था जब लोहे के इन जहाजों को देखकर दुनिया कांपती थी। कोल्ड वॉर के समय, जब अमेरिका और रूस एक दूसरे की हर लहर पर नजर रखते थे, तब निमित्ज और कुज़नेत्सोव सिर्फ जहाज नहीं बल्कि दो विचारधाराओं के प्रतीक थे। पर वक्त ने तस्वीर बदली। अब ताकत सिर्फ मिसाइलों और विमानों में नहीं बल्कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी, ड्रोन सिस्टम्स और एआई कमांडेड फ्लीट्स में है। फिर भी जब एडमिरल कुज़नेत्सोव की परछाई बर्फीले आर्कटिक समुद्र में दिखती है, या जब यूएसएस निमित्ज अरब सागर में अपने फ्लाइट डेक पर सूरज की पहली किरण पकड़ता है, तो एक बात अब भी वही रहती है। क्योंकि कभी कभी ताकत का मतलब लड़ना नहीं होता, बल्कि सिर्फ यह जताना होता है, हम अब भी यहां हैं। निमित्ज कहता है, हम हर वक्त तैयार हैं। कुज़नेत्सोव कहता है, हमने बहुत कुछ देखा है, फिर भी खड़े हैं। और शायद यही अंतर इन दोनों को मशीन से लेजेंड्स बनाता है। समंदर के ऊपर दो धब्बे छोटे छोटे दिखते हैं, एक नीले पानी में चमकती अमेरिकी धूप, दूसरा धुंध और बर्फ के बीच तैरती रूसी परछाई। दोनों अलग हैं, लेकिन दोनों इस बात के गवाह हैं कि समंदर पर राज सिर्फ जहाज नहीं करते, बल्कि वो लोग करते हैं जो इन्हें चलाते हैं, जो इन पर भरोसा करते हैं। समंदर की लहरें थमती नहीं, वे बस कहानियां बदलती हैं, और उन कहानियों में हमेशा जगह होती है दो नामों की, यूएसएस निमित्ज और एडमिरल कुज़नेत्सोव निमित्ज, जिसने दुनिया के हर कोने में अमेरिकी शक्ति का झंडा लहराया। दशकों तक यह जहाज सिर्फ अमेरिका की ताकत नहीं बल्कि उसकी कूटनीति का तैरता चेहरा बना रहा। हर मिशन, हर राहत अभियान, हर जंग में इसने एक संदेश दिया, हम जहां जाएं वहां व्यवस्था होगी। दूसरी ओर कुज़नेत्सोव, जिसने कभी परफेक्शन का वादा नहीं किया, लेकिन हर बार अपनी मौजूदगी से रूस को गौरवान्वित किया। आग, हादसे, टूटे सपनों के बावजूद ये आज भी रूस की नौसेना का दिल है। क्योंकि जहां निमित्ज अमेरिका की योजना है, वहां कुज़नेत्सोव रूस की आत्मा है। अब वक्त आगे बढ़ चुका है। निमित्ज क्लास की जगह आ रही है जेरल्ड आर फोर्ड क्लास, एक नई पीढ़ी की शक्ति जो कम लोगों से ज्यादा काम कर सकेगी और परमाणु ऊर्जा से 50 साल तक बिना रुके चलेगी। वहीं रूस अब भी अपने स्टॉर्म प्रोजेक्ट 23,000 का सपना देख रहा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए आपके हिसाब से असली बादशाह कौन है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।